हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन, क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी। ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल नॉलेज के लिए भी, मैथ की जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, तो बच्चों, ये इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं इसका फुल कॉन्सेप्ट क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में आपके जितना भी दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, जितना भी दिया हुआ है सारी थ्योरम, इसमें थ्योरम कितनी दी हुई है और 8.1 का इंट्रोडक्शन है बच्चों, ये 8.1 का, और मैं 8.7 यानी 7 थ्योरम्स दी हुई हैं। ये सारी 7 थ्योरम मैं कंप्लीट कराऊंगा, साथ में इसके एग्जाम्पल कितने हैं भाई? इसमें 5 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये 5 एग्जाम्पल्स मैं कराऊंगा। अच्छे से देखना बच्चों, इस लेक्चर को, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन समझ में ही जब आएंगे जब आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लें। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि क्वाड्रिलेटरल में चल क्या रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड क्लोज्ड पॉलीगॉन। क्वाड्रिलेटरल है ना, ये क्या है? इट इज अ फोर साइडेड क्लोज्ड पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्यों है? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बन रहा है। ठीक है, पॉलीगॉन। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं भाई? क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे टाइप हैं। जैसे मान लो ये स्क्वायर है, स्क्वायर भी 4 साइड का होता है। स्क्वायर क्या होता है? 4 साइडेड पॉलीगॉन होता है। उसके बाद रेक्टेंगल भी 4 साइडेड पॉलीगॉन होता है। ठीक है, रेक्टेंगल भी 4 साइडेड पॉलीगॉन होता है। इसके अलावा रोम्बस या पैराग्राम ले लो, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये भी 4 साइडेड पॉलीगॉन है। इसके अलावा रोम्बस ले लो, रोम्बस ये भी 4 साइडेड क्या है? पॉलीगॉन। रोम्बस की ऑल साइड कैसे होती है? इक्वल होती है। इसके अलावा हम क्या क्या ले सकते हैं बच्चों? काइट ले सकते हैं, एक काइट ले सकते हैं। ये काइट भी क्या है? 4 साइडेड पॉलीगॉन है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या भी ले सकते हैं बच्चों? ट्रापेजियम ले सकते हैं, ट्रापेजियम ले सकते हैं। तो ये भी 4 साइडेड पॉलीगॉन है। तो ये सारे क्या है? 4 साइडेड पॉलीगॉन है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल होता है, स्पेशल टाइप का। रेक्टेंगल भी स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, पैरेललोग्राम ये भी स्पेशल टाइप का है। रोम्बस, ठीक है, इनकी सबकी अपनी अपनी क्या है? प्रॉपर्टीज है। और ये काइट है, काइट। ठीक है, और ये ट्रापेजियम है। ठीक है बच्चों, ये सारे क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इनमें सब लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हैं और सब में साइड कितनी है? 4 साइड है, 4 वर्टिसेस है, 4 एंगल्स है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम इनकी प्रॉपर्टीज पर। अगर मैं इन सब की प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं प्रॉपर्टीज लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल जो पहले स्क्वायर ले लेते हैं, ये ट्रापेजियम का बाद में लगाएंगे। देखो, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की स्क्वायर की प्रॉपर्टीज लिखूं तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज बच्चों ध्यान से पढ़ने की है, लर्न करने की। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से पढ़ लेना और इन्हें लर्न करना। ठीक है, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज में से कुछ क्वेश्चन में गिवन होंगे और कुछ को आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सही है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 स्क्वायर में अब इसको थोड़ा अच्छा सा बना दें, थोड़ा अच्छा सा बना दें, क्योंकि अब हमें नेमिंग करनी है। ए बी सी डी। ये ऑल साइड कैसे होती है? इक्वल होती है। और डायगोनल कैसे होते हैं? इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल होती है, यानी इसका मतलब है ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी। ठीक है, इसका मतलब है ये ए बी साइड बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के और ए डी के, ये चारों साइड आपस में इक्वल। दूसरी चीज बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टीज की ये है, इसके ऑल एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। यानी या ये कह सकते हैं हम, इसकी जो साइड्स है, ये साइड्स ये परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे का। ऑल साइड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है,
या ये कह दो और एंगल्स आर राइट एंगल, यानी एंगल बी ए बी, एंगल बी ए बी इक्वल एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी सी डी इक्वल एंगल सी डी ए इक्वल टू 90। ठीक है, ये सारे एंगल कैसे हैं बच्चों, कैसे हैं, 90 डिग्री। तीसरी प्रॉपर्टीज की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। यानी ये जो डायगोनल है ये दोनों आपस में भी इक्वल है और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी AO इक्वल OC और BO इक्वल OD। ठीक है, ये पार्ट इसके इक्वल है। अच्छा, आपस में इक्वल है तो ये पार्ट इसके भी इक्वल हो गया, क्योंकि आपस में इक्वल है तो इसका मतलब AO इक्वल OD भी हो गया। ये हम प्रूव करेंगे। चलो अब थर्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं, डायगोनल आर इक्वल्स, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर अगर एट 90। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, AC इक्वल BD, आप लोगों AC इक्वल BD, AC इक्वल BD, इसके अलावा AO इक्वल OC, AO इक्वल OC और BO इक्वल OD। ठीक है बच्चों, इसके अलावा मैंने क्या लिखाया, इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी एंगल AOD इक्वल एंगल BOC इक्वल एंगल COD इक्वल एंगल AOD। ये चारों एंगल कैसे हैं बच्चों, 90 डिग्री। यानी अगर हम ये कहते हैं एक किसी एंगल को कहते हैं एंगल AOD इक्वल एंगल BOC इक्वल एंगल COD इक्वल एंगल AOD इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्री वो स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें सारी प्रॉपर्टी मैंने इंक्लूड कर दी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल पे चलते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल में क्या है बच्चों, हमारे साथ आ गई हो, हाँ, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है लगभग स्क्वायर। ठीक है, जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, एक बात और यहाँ समझ लो, रेक्टेंगल जो सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, बट रेक्टेंगल नॉट नेसेसरी टू बी स्क्वायर, यानी रेक्टेंगल जरूरी नहीं है स्क्वायर हो, लेकिन सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है, इस ज्ञान को संभाल कर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल करा रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, तो क्या है इसकी प्रॉपर्टी भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। फर्स्ट प्रॉपर्टी करा रहे हैं इसकी अपोजिट साइड कैसे होती है, इक्वल होती है एंड पैरेलल। फिर से अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है एंड पैरेलल होती है। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, यानी AB CD के इक्वल है, AB CD ऐसे नाम लिखा, ये वाली साइड CD के ऊपर, AB इक्वल है CD के, दूसरी बात BC इक्वल है AD के, और दूसरी पैरेलल भी है, यानी AB पैरेलल CD और BC पैरेलल AD। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज की है ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। सारे एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री। आप लोगों को ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, ठीक है, क्या मतलब है, ये सारे एंगल, ये एंगल कैसे हैं भाई, इसमें भी तो स्क्वायर में भी था तो एंगल BAD या DAB, एंगल BAB इक्वल एंगल ABC इक्वल एंगल BCD इक्वल एंगल CDA। ठीक है बच्चों, CDA इक्वल टू 90। ये हुई इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, आप देखो मैं इसके डायगोनल बना रहा हूं, तो इसके डायगोनल इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को।
बट 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते। स्क्वायर को डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इसके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते। बाइसेक्ट करते हैं बट 90 डिग्री पे नहीं करते। तो इसको लिखेंगे आर प्रॉपर्टी, डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 नो सॉरी बाइसेक्ट ईच अदर, बस बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है, AC इक्वल BD, AC इक्वल BD एंड AO इक्वल OC, BO इक्वल OD, BO इक्वल OC और BO इक्वल OD। ठीक है बच्चों, BO इक्वल OD। ये प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल हो गई, 3 प्रॉपर्टीज। अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, और मुझे इसे भी इरेज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है भाई? देखो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड तो पैरेलल होती है और इक्वल होती है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड कैसी होती है? पैरेलल भी और इक्वल भी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हो गई, क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, यानी AB इक्वल CD, ठीक है, और दूसरी BC इक्वल AD। इसी तरह से AB पैरेलल CD और BC पैरेलल AD। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी एंगल A इक्वल एंगल C, एंगल D इक्वल एंगल B। एंगल A जैसे लिखो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यानी एंगल A इक्वल एंगल C और एंगल B इक्वल एंगल D। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में भी है। ठीक है, क्वेश्चन में भी प्रूफ करेंगे। दूसरी बात, इसके जो डायगोनल होते हैं बच्चों, इसके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल नहीं होते बट बाइसेक्ट करते हैं। मैंने पहले तो बना दिया, एक का होगा। ठीक है, या बीच में ओ लगे, यानी थर्ड वाला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यानी AO इक्वल OC और दूसरा क्या है? BO इक्वल OD। ठीक है बच्चों, ये हुए प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इतने ज्ञान को आप जल्दी से नोट कर लो बच्चों, इतने ज्ञान को, बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है, बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान। ठीक है बच्चों, इस ज्ञान को नोट करो जल्दी से, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। अच्छा एक बात और, इनमें कॉमन देखो, ये है स्क्वायर। अब ध्यान से देखो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें भी ऑल साइड आर इक्वल, तो अपोजिट भी आर इसमें, एंड पैरेलल, इसमें भी वही पैरेलल होती है, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। यहां पे देखो एंड पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड कैसे होती है? इक्वल भी होती है और पैरेलल भी। ठीक है, यहाँ पे लेना AB, देखो ये पैरेलल है, AB पैरेलल CD और BC पैरेलल AD। तो देखो ये पहले अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें तो ऑल एंगल राइट एंगल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें भी डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी पैरेललोग्राम की सारी कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। इस तरह से रेक्टेंगल की सारी कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, यानी इससे हमें क्या मिला कि स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है, बट रेक्टेंगल नॉट नीड टू बी अ स्क्वायर, पैरेललोग्राम नॉट नीड टू बी अ स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर। अच्छा दूसरी इसकी प्रॉपर्टी देखो, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की वो रेक्टेंगल फॉलो कर रहा है। इसका मतलब रेक्टेंगल क्या होता है? ये पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल क्या होता है? पैरेललोग्राम, यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों क्या है? पैरेललोग्राम है। इस तरह से रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इतना ज्ञान को नोट करो जल्दी से बच्चों।
और अब हम चलते हैं आगे। हम प्रॉपर्टी लगाएंगे किसी, इसे क्या हटाते हैं, रोम्बस और साइड की, और क्या रहेगा ट्रेपेजियम करा देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, ऑफ रोम्बस, बहुत ही प्यारा रोम्बस होता है और इसकी प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी होती है। इसकी ऑल साइड कैसी होती है बच्चों, इक्वल होती है। इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री, ठीक है, ए बी सी और डी। तो देखो प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी देखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, मैं लिखी है ना, लिखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल ईच अदर, ठीक है, यानी ए बी इक्वल टू सी इक्वल सी डी इक्वल ए बी, ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये इसका क्या मतलब है, AO इक्वल टू सी और BO इक्वल OD, एंड यानी ये साइड ये दोनों साइड आपस में बराबर है और ये दोनों साइड आपस में बराबर है। एंड यहाँ पे एंगल AOB, तो ये चारों एंगल कैसे 90 डिग्री, तो किसी एक को लिख दो, चारों हो जाएंगे, एंगल AOB इक्वल 90 डिग्री, यहाँ पे लिख दो एंड, ठीक है बच्चों। ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। हम कराते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। काइट बना लो, हालांकि काइट का कोई क्वेश्चन नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल है इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। ये इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, ए बी सी डी। तो यहाँ पे देखो रोम्बस भी एक काइट होता है, ठीक है, रोम्बस भी एक काइट होता है, बट काइट नॉट नीड टू बी रोम्बस, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ काइट, तो काइट की प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट देखो, एडजेसेंट साइड आर इक्वल। एडजेसेंट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एडजेसेंट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है, यानी AD इक्वल AB और दूसरी क्या होगी, BC इक्वल CD, तो BC इक्वल CD, ठीक है बच्चों। दूसरे जो इसके डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी, डायगोनल आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या मतलब है, ये मतलब है भाई एंगल AOB इक्वल 90 है, एंगल AOB इक्वल 90 डिग्री होगा। जब AOB 90 डिग्री होगा तो AOD भी 90 होगा, BOC भी 90 होगा और DOC भी 90 होगा, ठीक है। ये हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। अब हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम। क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का तो क्वेश्चन भी है आपकी बुक में, ABCD, ये बनाओ, कोई है। तो ये है ट्रेपेजियम, ये क्या है, काइट, और ये रोम्बस, ठीक है। ट्रेपेजियम देखो, ट्रेपेजियम में क्या है, वन पेयर, कोई भी वन पेयर। देखो वन पेयर का मतलब क्या है, देखो ये वाला भी तो ट्रेपेजियम है, ये भी ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो ये पैरेलल साइड है, ये क्या है, पैरेलल साइड, ठीक है। इसी तरह से और भी ट्रेपेजियम हो सकता है बच्चों, ये भी ट्रेपेजियम हो सकता है, ये भी ट्रेपेजियम हो सकता है जिसमें ये पैरेलल साइड, ये पेयर पैरेलल साइड का होता है इसमें। तो यहाँ पे देखो वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल,
वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल। ठीक है, बस। अच्छा, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, यानी इसमें दिया है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या भी हो सकती है बच्चों, देखो अगर ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाए, तो ये तो पैरेलल साइड है ए बी पैरेलल सी डी, बट ए बी नॉट पैरेलल बी सी, तो ये जो नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड है, ये अगर इक्वल हो जाती है तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, इफ नॉन पैरेलल sides of trapezium are equal, then it is an isosceles trapezium। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो बच्चों इतने ज्ञान को जल्दी से नोट करो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, जल्दी से नोट कर लो बच्चों। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज की तरफ, जो आपकी बुक में मेंशन है। बुक में थ्योरम की तरफ चलते हैं हम, थ्योरम। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं करा रहा हूँ थ्योरम। तो थ्योरम 8.1 क्या है? थ्योरम 8.1, द डायगोनल ऑफ अ पैराग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अ डायगोनल ऑफ ए पैराग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये थ्योरम 8.1 आपकी बुक में, थ्योरम 8.1, द डायगोनल या अ डायगोनल ऑफ a paragram divides it into two congruent triangles। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसे प्रूफ करते हैं। तो गिवन क्या है पहले, इधर देखो गिवन क्या है। पहले पैराग्राम बनाओ, एक पैराग्राम बना लो। ये बन गया प्रोग्राम, जो ज्यादा लंबा बन गया थोड़ा छोटा कर लो। ये बन गया इसके डायगोनल ए बी सी और डी, एक बीच में पॉइंट हो, ये है पैराग्राम। तो गिवन क्या है, अ डायगोनल ऑफ अ पैराग्राम, यानी ए बी सी डी एक पैराग्राम है। यहाँ पे गिवन है ए बी सी डी इज अ पैराग्राम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा अच्छा, और इसका एक डायगोनल बनाओ, एक डायगोनल बनाओ बच्चों। कौन सा डायगोनल? कोई भी डायगोनल बनाओ, ये बनाओ। एंड बी डी इट्स डायगोनल, बी डी इसका डायगोनल। अब हमें ये शो करना है कि ये जो ट्राइंगल है दो, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो गिवन है, टू प्रूफ में लिखो, टू प्रूफ में लिखो बच्चों क्या, एंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए बी, ट्राइंगल डी ए बी। ठीक है, सी डी इक्वल ए बी और डी सी इक्वल डी ए, ठीक है। ये दोनों हमें प्रूफ करना है, चलिए प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ये लिखो इन ट्राइंगल बी सी डी एंड ट्राइंगल डी ए बी, इन दोनों ट्राइंगल में देखो क्या देखते हैं हम, इन दोनों ट्राइंगल में कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है और ये कॉमन साइड है। तो पाई ट्रिपल एस ये दोनों कॉमन हो गए। ठीक है, बड़ी आसानी से तो वही कलर करेंगे हम। देखो बी सी डी क्या है, बी सी इक्वल डी है, डी सी साइड ए बी के इक्वल है और दूसरी सी डी साइड ए बी के इक्वल है, सी डी साइड ए बी के इक्वल है और सी डी इक्वल ए बी। और तीसरी बी डी कॉमन, ये साइड कॉमन है ना, बी डी इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। यहाँ पे देखो बी डी इक्वल बी डी, ये कॉमन और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि एबीसीडी क्या है, एबीसीडी इज अ पैरेलल, है ना, और अपोजिट साइड इसकी इक्वल होती है। गिवन भी लिख सकते हो, सो बाई एस ट्रायंगल
ट्रायंगल बीसीडी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डीएबी, डीएबी, ठीक है, इसको तो देखो ये हमने प्रूफ कर दे, ठीक है बच्चों। अब इसकी थ्योरम तो 8.2 थ्योरम है। 8.2 थ्योरम क्या है, इनफ पैराग्राम, देखो ये ज्ञान की बात है। थ्योरम 8.2 है ना, जरूरी नहीं है इसे प्रूव करो, जो आपकी एनसीईआरटी ने भी प्रूव नहीं किया है, और इस इंट्रोडक्शन को देखने के बाद आप सब कुछ प्रूव कर दोगे अगर आपसे प्रूव करवाया जाए। ये इंट्रोडक्शन कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा मैं सारी प्रॉपर्टीज को, तो जो एनसीईआरटी में प्रूव कराई है वो मैं आपकी प्रूव करा के दूंगा, ठीक है। तो इन प्रोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल 8.2 ये नोट कर लें थ्योरम 8.2 थ्योरम थ्योरम 8.2 मैं इंट्रोडक्शन में समझा चुका हूँ, किसी प्रॉपर्टी को मैं दिखाई दी क्या इन प्रोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल in a parallelogram opposite side are equal ठीक है, अपोजिट साइड को इक्वल प्रूफ करना है, आसानी से कर लोगे। पैराग्राम तो दिया हुआ है, पैराग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, यानी ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसको इक्वल, और बी डी कॉमन, तो आप ए से कर सकते हैं दोनों को, और फिर लास्ट में कह दो बी सी इक्वल ए बी एंड बी सी इक्वल ए डी बाई सी पी सी डी, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है बच्चों, बात समझ गए। अब एक पैराग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी सी डी ए बी के इक्वल और बी सी ए बी के इक्वल, ठीक है। अब थ्योरम 8.3 है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रेटर इक्वल देन इट इज अ पैराग्राम। थ्योरम 8.3 थ्योरम 8.3 इफ each pair of opposite side is each pair of opposite side of a quadrilateral is equal then it is a paragraph, ठीक है। इसे प्रूफ करते हैं बच्चों, ये जल्दी से नोट करना, ठीक है। चलो चलो 8.2 में रेंज करूं, दो ये प्रूफ करा रहे हैं 8.3। तो अब यहाँ पे देखो पैराग्राफ हम बना रहे पहले ए बी सी डी एक पैराग्राम, और ये इसके डायग्राम, ठीक है। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो गिवन क्या है, गिवन में लिखो इन क्वाड्रिलेटरल, वो हमें दिया नहीं है पहले ये पैराग्राम, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी अपोजिट साइड आर इक्वल, है ना, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, यानी ए बी इक्वल सी डी, ये गिवन है, और दूसरी बी सी इक्वल गिवन। तो अब ये दोनों चीज गिवन है हमें, तो प्रूफ में क्या है, तो प्रूफ में है बच्चों, तो प्रूफ में है एबीसीडी इज अ पैराग्राम, एबीसीडी इज अ पैराग्राम। अब ये पैराग्राम कैसा होगा, यानी देखो इसे पैराग्राम प्रूव करने के लिए क्या करना है, अगर इसको एरेज कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं जो हमने 8.1 थ्योरम कराई है सेम वही करेंगे, और 8.1 जब थ्योरम हो जाएगी ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे, देन एबी पैरेलल सीडी हो जाएगी, बीसी पैरेलल एडी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। एबीसीडी को पैराग्राफ प्रूव करना है, तो चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखो, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ABCDA, ट्रायंगल ABC या ABCD है और CD है, AB इक्वल CD है, AB इक्वल CD है, BC इक्वल DA है, BD इक्वल AD, ठीक है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, तो AB इक्वल CD, दूसरी चीज BC इक्वल DA, और तीसरी साइड AC इक्वल AC हो गया। तो ये क्या है, ये गिवन है और ये कॉमन है, कॉमन। सो बाई एस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CD अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, आगे लोगो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंड
एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ठीक है, एंगल 3 इक्वल एंगल 4। अब देखो ये क्या, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो रहे हैं, दैट मींस देखो अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके इक्वल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों साइड पैरेलल हो गए। सो बाई, यहाँ पे देखो, सो बाई कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल एब्जॉर्ब, क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल एब्जॉर्ब ए बी पैरेलल सी डी एंड बीसी पैरेलल ए डी, बीसी पैरेलल ए डी, यानी हेंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये थ्योरम 8.3 हमने प्रूव कर दिया। सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो 8.4 थ्योरम है, इन अ पैराग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, इन अ पैराग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये मैंने शुरू में पढ़ा दिया। थ्योरम 8.5 इसे प्रूव करेंगे हम। थ्योरम 8.6 द डायगोनल ऑफ द पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, इसे भी प्रूव नहीं करेंगे। थ्योरम 8.7 है, इसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। थ्योरम 8.4 क्या करेंगे, पैराग्राम के अपोजिट एंगल, पैराग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए इक्वल एंगल सी, एंगल ए इक्वल एंगल सी, और एंगल बी इक्वल एंगल बी, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल बी इक्वल एंगल डी, ठीक है बच्चों। तो थ्योरम 8.5 प्रूव करानी है, तो वो देखिए थ्योरम 8.5, थ्योरम 8.5 तो क्या है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल, इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, गिवन है हमें ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल, कौन पैराग्राम है, एंगल ए इक्वल एंगल सी दिया है, गिवन देखो, एंगल ए इक्वल एंगल सी और एंगल बी इक्वल एंगल डी, गिवन है। तो प्रूव क्या है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, तो प्रूव में है, प्रूव दैट इट इज अ पैराग्राम, यानी हमें एबीसीडी को क्या प्रूव करना है, एबीसीडी इज अ पैराग्राम। एबीसीडी को पैराग्राम प्रूव करने के लिए चलो प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें गिवन क्या है, एंगल बी इक्वल एंगल डी इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, यानी अपोजिट एंगल का ईच पेयर इक्वल है। तो हमने क्या किया, बच्चों, एंगल ए इक्वल एंगल सी गिवन है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। अगर इसका हाफ कर दे तो वो टेकिंग बोथ साइड हाफ, तो 1/2 एंगल ए इक्वल 1/2 एंगल सी, ठीक है बच्चे। एंगल ए का हाफ देखो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और इसी तरह से ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एंगल डी ए सी लेंगे, एंगल डी ए सी इक्वल एंगल सी के हाफ को ये वाला लेंगे, एंगल बी सी ए, यानी इस एंगल के इक्वल में ये वाला एंगल लेंगे, सभी दोनों इक्वल है तो उसके हाफ के इक्वल है। तो अब एंगल बी सी ए इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया तो क्या हुआ, बाई कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल, एब्जियम से क्या मिला हमें क्या मिला भाई, ये दोनों एंगल इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, यानी बीसी लाइन एडी के पैरेलल है, तो बीसी पैरेलल एडी। और सिमिलरली यहाँ पे देखो, सिमिलरली देखो ये वाला एंगल देखो, अगर इसे एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, अब एंगल 3 इक्वल एंगल 4 है, एंगल 3 इक्वल एंगल 4, पर 3 का नाम हम एंगल 4 का नाम क्या लिखेंगे, BCA, एंगल BCA इक्वल एंगल 3 का नाम लिखेंगे BAC, एंगल BAC, है ना। एंड लाइन कौन सी पैरेलल होगी, AB पैरेलल CD। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 ABCD
इज आ पैराग्राफ। ठीक है, ये प्रूव किया है। ठीक है बच्चों, ये प्रूव है। तो प्लीज पॉज द वीडियो, फुल नोट इट डाउन। अप्रोचिंग करते हैं थ्योरम 8.6 पे। थ्योरम 8.6 देखो, द डायगोनल ऑफ ए पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मैंने पढ़ा है शुरू में, पैराग्राम के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी अगर ये ए है, ये सी, ये बी और ये बी, तो इसका मतलब, और ये बीच में ओ, इसका मतलब क्या है, थ्योरम 8.6। इसका मतलब है ये लाइन इसके इक्वल और ये वाली लाइन इसके इक्वल, यानी एओ इक्वल ओसी और बीओ इक्वल ओडी। ठीक है बच्चों, ठीक है। प्रूफ करने वाली थ्योरम नहीं है तो मैं प्रूफ भी नहीं करा रहा, आपकी एनसीईआरटी में भी कराई, और चाहो तो खुद प्रूफ कर लेना, है ना, इजी है। 8.7 थ्योरम हम प्रूफ कराते 8.7। तो चलो करो थ्योरम 8.7। ठीक है बच्चों, क्या है थ्योरम 8.7? इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर किसी दो इसी से रिलेटेड है, ये वाली जो थ्योरम थी, ये वाली 8.5, ये 8.4 से रिलेटेड थी, और थ्योरम 8.7 8.6 से रिलेटेड है। इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैराग्राफ। हमें गिवन क्या है, बच्चों दोनों फिगर बनाओ पहले, ए बी सी और डी, ये ओ। ठीक है, यानी हमें गिवन है एओ इक्वल ओसी। गिवन क्या है, एओ इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबीसीडी में क्या गिवन है, एओ इक्वल ओसी और दूसरी चीज बीओ इक्वल ओडी। ओडी, अच्छा टू प्रूफ में क्या है, टू प्रूफ में देखो, टू प्रूफ में क्या है, इस जगह देन इट इज अ पैराग्राफ। एबीसीडी को हमें क्या करना है, एबीसीडी इज अ पैराग्राफ, बस पैराग्राफ प्रूफ करना है, चलिए प्रूफ करते हैं। देखो पहले हमें गिवन क्या है, एओ इक्वल ओसी बीओ इक्वल ओडी, यानी देखो ध्यान से, एओ इक्वल ओसी, ये वाला दोनों ट्रायंगल अगर हम ले लें, ध्यान से देखो, एओ और ओसी आ रहे हैं देखो इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में बीओ इक्वल ओडी इसमें आ रहे हैं, तो इन दोनों को ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्वर्ट करेंगे, देन हम कहेंगे एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, और सिमिलरली एंगल 3 इक्वल एंगल 4, एंगल 3 इक्वल एंगल 4, या ठीक है। देखो मेरी बात सुनिए, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 पाएंगे, और उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरली लिख के हम क्या कहेंगे, एंगल 3 इक्वल एंगल 4। ठीक है, एंगल 4। ठीक है, तो हम करते हैं इन ट्रायंगल एओडी, इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल सीओबी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में देखो एओडी और सीओबी में देखो एओ इक्वल ओसी। ठीक है, एओ इक्वल ओसी गिवन है भाई। दूसरी चीज भाई हमें क्या गिवन है, ये वाला एंगल वर्टिकल के अपोजिट, एंगल एओडी इक्वल एंगल सीओबी। ठीक है, सीओबी ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरी चीज हमें क्या मिल रही है, बीओ इक्वल ओडी। देखो ओडी इक्वल बीओ, ओडी इक्वल ओडी। ठीक है, ये भी दोनों है। ठीक है, तो एओडी और बीओ सही है। सो बाई एस ए एस ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सीओडी के। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब एंगल 1 इक्वल एंगल 2, यानी एंगल डीएओ इक्वल एंगल बीसीओ। अब जब ऑल्टरनेटिव एंगल इक्वल हो गए इसका मतलब बाई कन्वर्स बाई सीपीसीटी, यहाँ पे रखो बाई सीपीसीटी। सो बाई कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल एग्जाम क्या होगा, बीसी लाइन एडी के पैरेलल हो गई, एडी पैरेलल बीसी। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल एंगल 4, यानी एंगल एबीओ इक्वल एंगल सीडीओ। ठीक है, अब देखो सो अब क्या हुआ, ये वाली लाइन एबी पैरेलल सीडी,
अब ये अगर फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली सेकंड इक्वेशन है, तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 into 1 and 2 ABCD is a error। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो जल्दी से उसे नोट कर ले, प्लीज पॉज कर दियो तो नोट लेता हूँ। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक है, थ्योरी खत्म, अब हम करेंगे इसके एग्जाम्पल, तो जल्दी से नोट कर ले। चलिए एग्जाम्पल 1 क्या है बच्चों, शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। ठीक है, रेक्टेंगल के सारे एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। सो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। एग्जांपल फर्स्ट है, ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट रेक्टेंगल बना लेते हैं हम, ए बी सी डी, हमने थ्योरम में पढ़ा है, इसकी और एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री। अब इसी बात को हमें प्रूफ करना है। तो देखो गिवन क्या है, गिवन इन अ रेक्टेंगल, गिवन क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, सो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल दिया हुआ है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल, वी आर नोटिफाइड है। ठीक है, अच्छा प्रूफ क्या है, to prove that angle DAB, angle DAB equal 90 डिग्री। देखो एक अगर एंगल भी एक यहाँ पे देखो, अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो सारे एंगल 90 डिग्री का होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है। तो हम क्या करेंगे, एक को प्रूव करेंगे, है ना, किसी एक पे। तो एंगल DAB या ये वाला लेवल एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं, अब देखो तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, ये वाला ट्रायंगल देखो, हम क्या करने वाले हैं, अगर इसके डायगोनल खींच दो, इसके डायगोनल खींच दो, तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में देखो, ABC में देखो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड DAB, ट्रायंगल DAB, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में हमें देखना। ठीक है, मैं इसे पूरा कर देता हूँ। तो अब देखो AB इक्वल, ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है, तो पहले AD इक्वल BC देखो, AD इक्वल BC। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल कैसी होती है, इक्वल होती है नहीं। ठीक है, और दूसरी AB इक्वल AB कॉमन आ रही है, इस ट्रायंगल में भी आ रही है, देखो ये वाली, और इस ट्रायंगल में भी आ रही है कि नहीं। ठीक है, AB इक्वल AB। और तीसरी चीज, we know that diagonal of rectangle are equal, then we take ये क्या है, कॉमन है, कॉमन and AC equal BD, AC equal BD। अब AC equal BD जो है, diagonal of rectangle are equal, diagonal of rectangle are equal। तो क्या रेक्टेंगल को गिवन है ना, सो बाई एस साइड ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया किस ट्रायंगल के बच्चों, DAB के। सही है, अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल A इक्वल एंगल B हो गया, एंगल A इक्वल एंगल B हो गया। ठीक है, अब जब एंगल A इक्वल एंगल B हो गया, तो एंगल A और B कौन से एंगल है, लीनियर एंगल है भाई, लीनियर एंगल है, एंगल A और B या एडजेसेंट एंगल भी कह सकते हैं। तो बट एंगल A देखो एंगल कोई इंटीरियर एंगल है ना, ये लाइन इसके पैरेलल है, AD पैरेलल BC है, क्योंकि ABCD एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल क्या होता है, पैराग्राम होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल 180। तो कोई इंटीरियर एंगल, वो इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, अब देखो A B के बराबर है, तो हम B के प्लेस पे लिखेंगे भाई, हमें A को तो प्रूव करना है, हमें B को प्रूव करना है, तो हम A के प्लेस पे B लिखेंगे। तो एंगल B प्लस एंगल B इक्वल 180, 2 एंगल B इक्वल 180, यानी 2C 90 डिग्री कर दिया हमने। तो एंगल B इक्वल आ गया क्या, 90 डिग्री, यानी इससे हमें क्या मिला, एंगल ABC इक्वल 90 डिग्री। जब एंगल ABC 90 डिग्री है तो एंगल A कितना हो जाएगा, एंगल A और B का सम कितना है, 180। अच्छा, एंगल A और एंगल B बराबर है, एंगल A और एंगल B बराबर है, तो एंगल A इक्वल इसके, अच्छा एंगल A के अपोजिट एंगल C है, तो एंगल C इक्वल, ठीक है, एंगल B के अपोजिट एंगल D है, तो एंगल D इक्वल। ठीक है,
क्योंकि एबीसीडी इधर रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल इज पैराग्राम, ठीक है, याद रखो एबीसीडी इन आ पैराग्राम, यानी ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है पैराग्राम, हेंस each angle of rectangle यानी राउंड ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, ठीक है बच्चों, ये हो गया, ठीक है बच्चों, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से करना, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम एग्जांपल नंबर 2 पे, वीडियो को पॉज करके नोट कर दिया है ना। एग्जांपल नंबर 2 ये है जो कुछ दे रहे हैं, ये अंदर शो दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, शो दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, तो कहते हैं एग्जांपल शो दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस, एक रोम्बस बना लो ए बी सी और डी, देखो डायगोनल रोम्बस की साइड कैसे होती है, इक्वल साइड होती है। अब इसने क्या कहा, शो दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और परपेंडिकुलर शो करने के लिए हमें किसे 90 प्रूव करना पड़ेगा, किसी एक को 90 प्रूव कर दो, वर्टिकल अपोजिट से ये 90 हो जाएगा, लीनियर पर से ये 90 हो जाएगा, और वर्टिकल अपोजिट से ये 90 हो जाएगा। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एबीसीडी इज अ रोम्बस, तो लिखो गिवन एबीसीडी इज अ रोम्बस, एबीसीडी रोम्बस है। अच्छा टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ में देखो हमें टू प्रूफ है एंगल एओडी, भाई किसी जगह एंगल को कर दो सीओडी, देखो एंगल सीओडी इक्वल 90, ठीक है, सीओडी इक्वल 90, या ये और एंगल इक्वल टू 90, परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब है भाई 90, यानी ये लिख लो एबी परपेंडिकुलर एसी, एबी परपेंडिकुलर एसी, ठीक है, 90 से प्रूफ हम इसे प्रूफ कर देंगे, मैंने क्यों काट दिया, क्योंकि हमसे परपेंडिकुलर प्रूफ करवाया है, तो अब परपेंडिकुलर तो हमें उसी लैंग्वेज में से लिखना पड़ेगा, ठीक है, हालांकि 90 से भी प्रूफ हो जाएगा, 90 तो परपेंडिकुलर होगा है, 90 डिग्री होगा, जब ये 90 डिग्री होगा तभी तो ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन हमें लैंग्वेज भी तो उसी की यूज करनी है क्वेश्चन की, प्रूफ करते हैं, तो वो कैसे प्रूफ करते हैं बच्चों, पहले तो डायगोनल कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, ठीक है, तो अब हमें 90 प्रूफ करना है, तो 90 प्रूफ करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल से हम ये शो करेंगे कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, और फिर लीनियर पेयर लगा देंगे, ठीक है, तो इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल सीओडी, एओडी और सीओडी में एडी इक्वल क्या क्या लेना है, देखो पहले तो प्लानिंग करो, सही प्लानिंग करते हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये कॉमन, और ये वाली साइड इसके इक्वल, ट्रिपल एस से हो रहा है, ठीक है, ट्रिपल एस से हो रहा है, अब ऐसे करते हैं एडी इक्वल सीडी, ये साइड्स ऑफ रोम्बस जैसी होती है, इक्वल होती है, ठीक है, दूसरी चीज एओ इक्वल ओसी, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है बच्चों। तीसरी चीज डीओ इक्वल डीओ, ओडी इक्वल ओडी, ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल मारी, सो बाई एस 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 ट्रायंगल एओडी कॉन्वर्ट हो गया किस ट्रायंगल के, सीओडी, ठीक है बच्चों। अब जब कॉन्वर्ट हो गया इसका मतलब क्या हुआ, एंगल एओडी इक्वल एंगल सीओडी, एंगल एओडी इक्वल एंगल सीओडी, क्यों, बाई सी टू सी डी, बाई सी टू सी डी, corresponding part of congruent triangle, but एंगल एओडी को गौर से देखो बच्चों, एओडी को गौर से देखो और सीओडी को गौर से देखो, इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर है ना। अब एओडी के इक्वल सीओडी है, एओडी के इक्वल सीओडी है, और हमें क्या करना है, हमें किसी एक एंगल को 90 प्रूव करना है, तो एओडी के प्लेस पे सीओडी लिखो, तो एंगल सीओडी प्लस एंगल सीओडी इक्वल 180, टू एंगल सीओडी इक्वल 180, और फिर से 180 को काट दो 90 टाइम्स, तो ये क्या आ जाएगा, एंगल सीओडी इक्वल 90 डिग्री, 90 डिग्री, जब सीओडी ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ओडी परपेंडिकुलर एसी, तो इससे क्या हमने कहा, ओडी परपेंडिकुलर
AC और it implies AB AB AC AB नहीं है ये B सॉरी ये DB परपेंडिकुलर AC यानी उससे क्या मिला DB परपेंडिकुलर AC और ये हमने प्रूव कर दिया यानी उससे हम क्या कर सकते हैं हैंस डायगोनल of rhombus are perpendicular to each other. Perpendicular to each other. ठीक है फाइनल हम ये स्टेटमेंट ले सकते हैं ठीक है बच्चों तो ये हो गया तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन समझ में आ रहा है बच्चों हो गया नोट कर लो बच्चों जल्दी से होमवर्क लो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 एग्जांपल नंबर 3 पे ठीक है 2 में साइड जाओ थर्ड एग्जांपल क्या है थर्ड एग्जांपल मैंने इसमें फिगर नहीं बनाया ना तो मैं ग्रुप को रेफर करता हूं देखो ABC is an isosceles triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal AC देखो ये फिगर दिया हुआ है इसमें ABC एक ट्रायंगल है ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी ये साइड ये सब इसके साइड के इक्वल है ABC एक ट्रायंगल अब इसको इन्होंने आगे प्रोड्यूस कर दिया और उसके अलावा इसको इसके पैरेलल बनाया और ये इधर लगा दिया अच्छा ये इस तरह से बनाया कि PAC यहाँ पे मान लो पॉइंट P है PAC ये जो है ये बाइसेक्टर है कौन सा बी पॉइंट यानी AB बाइसेक्ट कर रहा है PAC को एंगल के पूरे एंगल को ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है ठीक है अच्छा ये अगर साइड इसके इक्वल है तो ये वाले एंगल इक्वल है आपस में ठीक है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड अच्छा और क्या कहा गया है देखो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है इसमें एग्जांपल 3 डालते हैं एग्जांपल 3 हमें गिवन है AB इक्वल AC एन ट्रायंगल ABC AB इक्वल AC अच्छा बाइसेक्ट AD बाइसेक्ट एक्स एंगल PAC AD बाइसेक्ट PAC AD बाइसेक्ट एंगल PAC ठीक है अच्छा तीसरी चीज क्या है CD पैरेलल है CD पैरेलल सब तो दे दिया उन्होंने सब तो दे दिया सारा गिवन है ये सारी कंडीशन क्या है गिवन है क्या है गिवन है अच्छा अब हमें प्रूव करने हैं टू प्रूव में लिखो टू प्रूव में लिखो एंगल DAC इक्वल एंगल BC और ये फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट क्या है ABCD इज अ पैराबोला ABCD इज अ पैराबोला हाँ पैराबोला बड़ी आसानी से देखो कितना आसान क्वेश्चन है देखो मेरी बात सुनो एक ट्रायंगल AB इक्वल AC है AB इक्वल AC है देखो AB इक्वल AC हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं देखो इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल AC है जब AB इक्वल AC है तो एंगल ABC इक्वल एंगल ACB हो गया ये वाला एंगल ठीक है अब जब इक्वल हो गया क्यों इक्वल हुआ एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल समझ आई देखो बच्चों अगर दो ट्रायंगल आपस में ये कोई एक ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है उसकी साइड इक्वल होती है तो उसकी अपोजिट साइड एंगल यानी इन दोनों साइड से बनने वाले एंगल वो आपस में इक्वल होते हैं ठीक है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है चलो अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे एंगल PAC क्या होगा एंगल PAC क्या होगा ठीक है एंगल PAC आप इसको बोलेंगे एंगल PAC क्या होगा एंगल PAC एक्सटी एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों कोई ट्रायंगल है उसका एक्सटी एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा यानी ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा यानी हम क्या लिखेंगे एंगल PAC बराबर क्या होगा एंगल ABC प्लस एंगल ACB ठीक है तो हमें इस एंगल से कोई काम नहीं है भाई हमें इस एंगल से कोई काम नहीं है हमने क्या करना है BAC को इस एंगल के ऊपर करना है तो PAC को हमने क्या किया PAC के दो पार्ट है PAB तो इसे बोल लो एंगल PAB प्लस एंगल PAC कौन सा है BAC इक्वल एंगल ABC प्लस एंगल ACB अब देखो यहाँ पे मेरे पास
CAD और DAC बराबर है क्योंकि AD बाइसेप्ट कर रहा है। हम क्या करेंगे, इस एंगल के केस पे हम यही एंगल लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 एंगल DAC। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो एंगल DAC प्लस एंगल DAC इक्वल, इसी तरह से यहाँ पे करेंगे। भाई हमें इस एंगल से कोई काम नहीं है तो हम इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे क्योंकि हमने वन में पूछ दिया है। तो हम लिखेंगे एंगल ACB प्लस एंगल AC, यानी ये मिल गया 2 एंगल DAC इक्वल 2 एंगल ACB, है ना। ये ऊपर फ्रॉम वन से लिया हमने बात, फ्रॉम वन। और दूसरी बात ये वाली है, हमने बात ली है AD बाइसेक्ट एंगल PAC, AD बाइसेक्ट एंगल PAC, ठीक है। ये गिवन है, गिवन कंडीशन, ये क्या है, गिवन कंडीशन। अब देखो 2 से काट दो तो आ गया एंगल DAC इक्वल एंगल ACB। एंड अब देखो ये हमने प्रूव कर दिया, ये पार्ट 1 हमने प्रूव कर दिया। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, DAC ACB के इक्वल हो गया। DAC ये वाला एंगल किस एंगल के ऊपर आ गया, तो इसका मतलब AD पैरेलल BC हो गया, AD पैरेलल BC हो गया बाई कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल एक्सियम, बाई कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सियम, ठीक है। और दूसरी बात भाई हमें दे रखा है CD पैरेलल AD, CD एंड CD पैरेलल AD, सो ABCD इज अ पैराग्राम। बात सही है बच्चों, जब ये इसके पैरेलल है और ये हमने प्रूफ कर दिया तो इस ABCD क्या हो गया, एक पैराग्राम हो गया, ठीक है। ऐसे लिखो, ठीक है बच्चों। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, जल्दी से नोट कर लो बच्चों। फिर हम प्रोसीड करते हैं अपने एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 चलो, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 है, 2 पैरेलल लाइंस L एंड M, 2 पैरेलल लाइंस है L और M और उनको एक ट्रांसवर्सल T इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल T, ट्रांसवर्सल क्या है, T इंटरसेक्ट कर रही T, सो दैट द क्वाड्रिया फॉर्म बाय बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज रेक्टेंगल, यानी एंटी एंगल के जो बाइसेक्टर है वो रेक्टेंगल बना रहे हैं। फिगर दिया हुआ है, देखो फिगर 8.9 गिवन है, ठीक है। और गिवन है तो हम इसकी हेल्प लेते हैं। एक लाइन है और यहाँ पे एक P लिखा हुआ है, यहाँ पे A लिखा हुआ है, यहाँ पे S R और यहाँ पे Q C, ठीक है। ऐसा हो गया। अच्छा ये है, ये है फिगर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक है और यहाँ पे D, ठीक है। तो अब क्या है, देखो मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। 2 पैरेलल लाइन L एंड M, देखो L पैरेलल M है, गिवन क्या है, गिवन में L पैरेलल M। अच्छा और T जो है ट्रांसवर्सल है, शो दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज अ रेक्टेंगल, यानी हमें ABCD को रेक्टेंगल प्रूव करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो AB ये बाइसेक्टर है, यहाँ पे देखो AB BC AD एंड CD आर बाइसेक्टर्स, ठीक है। अब मैं प्रूव क्या करना है, प्रूफ में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रूफ में है ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं। देखो बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, पहले ABCD को पैराग्राम प्रूफ करूंगा, कैसे, ये और ये पैरेलल और ये पैरेलल, इन दोनों से पहले पैराग्राफ प्रूफ करूंगा, उसके बाद किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करके कहूंगा कि जो है ABCD एक पैराग्राम है और इसका एक एंगल 90 डिग्री का है, हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब करते हैं, देखो L पैरेलल M, L M के पैरेलल है, जब पैरेलल है इसका मतलब एंगल PAC इक्वल किसके होगा, एंगल AC R के, R है ना, QR PS QR, यही है, देखो PS QR, अब बिल्कुल R, यानी मैं क्या कहूंगा एंगल AC R। तो भाई जब ये इक्वल है, अच्छा दूसरी बात, एक बात और, अगर इनका दोनों का हाफ ले लें, हाफ एंगल PAC इक्वल हाफ एंगल ACR, दोनों का हमने हाफ ले दिया, ये ऑल्टरनेट एंगल है,
ऑल्टरनेट एंगल्स आप ले लिया, यानी हमें क्या मिल गया बच्चों, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी आप क्या होगा, क्योंकि बी ए क्या है बाइसेक्टर, सी डी क्या है बाइसेक्टर, यानी ये दोनों एंगल बराबर है और मैंने हाफ लिया है पूरे का हाफ, तो हम हाफ में ये भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं, इससे हमें कोई काम नहीं है, तो ये ले लिया हमने, ठीक है, तो ये ले लिया, तो ये दोनों एंगल कैसे हो गई, इक्वल हो गई, एंगल बी ए सी इक्वल हो गया एंगल ए सी डी के, ए सी डी के, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बाई ऑल्टरनेट एंगल एग्जाम, बाई ऑल्टरनेट एंगल एग्जाम, एग्जाम क्या मिला हमें, हमें मिला ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। अब सिमिलरली अब हम कह सकते हैं सिमिलरली ए बी पैरेलल बी सी, ए बी पैरेलल बी सी, अब आगे वो सेम स्टेप करने की जरूरत नहीं है, सो ए बी सी डी, सो ए बी सी डी इज अ पैराग्राम, पहली बात ये पहला पॉइंट है। अब देखो, अब हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल देखो, एंगल मेरी बात सुनो, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये वाला, इन दोनों का सम कितना है 90, वो 180 डिग्री, सॉरी जो कोइंसिडेंट एंगल है, यहाँ पे देखो एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू सी ए या ए सी क्यू इक्वल 180 डिग्री, क्यों, वो इंटीरियर एंगल है, वो इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बच्चों। अब टेकिंग हाफ ऑन बोथ साइड, तो हाफ पी ए सी एंगल पी ए सी प्लस हाफ एंगल ए सी क्यू इक्वल 90 डिग्री, 180 का हाफ, यानी हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया एंगल बी ए सी, पी ए सी का हाफ, इस पूरे का हाफ क्या हुआ, ये वाला बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी क्यू का हाफ, ए सी क्यू का हाफ कौन सा होगा, ये वाला एंगल, यानी एंगल बी सी ए इक्वल 90 डिग्री हो गया भैया। अब देखो ये हो गया, अब यहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, नाउ इन ट्रायंगल ए सी बी में देखो, तो क्या लिखेंगे, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है, बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब इन दोनों का सम तो हम निकाल चुके 90, तो यहाँ पे 90 प्लस एंगल बी इक्वल 180, तो एंगल बी कितना आ गया, एंगल बी इक्वल आ गया 180 माइनस 90, ठीक है, यानी एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। अब ये हो गया सेकंड, सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम एबीसीडी एक पैराग्राम है और इसका एंगल 90 डिग्री का है, सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों। एबीसीडी एक पैराग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है और एक एंगल 90 डिग्री का है, तो सारे एंगल 90 डिग्री के, इस तरह से क्या हुआ, एबीसीडी एक रेक्टेंगल प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों, समझ में आया, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, नोट क्या कर, चलिए अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि लास्ट, ठीक है, इस इंट्रोडक्शन का लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल क्या है, शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल, बाइसेक्टर, अच्छा इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम, देखो एक पैराग्राम में पहले फिगर बना दे, हालांकि ये गिवन है, सॉल्यूशन में गिवन है, ठीक है, हालांकि इसमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखो, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल, इसका मतलब ये है अगर हम योग के बना दें, ये बाइसेक्टर्स हैं और ये दूसरा या फिर यही है ना, ठीक है, यही है, ठीक है, तो ए बी सी डी समझ में आ रहा है, थोड़ा और से बनाओ, और से ठीक है, ये है, और यहाँ पे देखो पी क्यू आर एस, पी यू आर एस, यानी हमें पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम
कॉमा रेक्टेंगल, तलाब के जो बाइसेक्टर्स है वो एक रेक्टेंगल बनाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 5। गिवन क्या है? गिवन है ABCD इज अ पैराग्राम। ABCD एक पैराग्राम में ये गिवन है। तो दूसरी बात AR PR कॉमा DP और CP, DP और CP, DP एंड CP आर एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है? तो प्रूफ में बस है एक PQRS को इज अ पैराग्राम। PQRS को हम पैराग्राम नहीं, सॉरी रेक्टेंगल प्रूफ करना। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं। पहली बात मेरे बच्चों ध्यान से लिखो। पहली बात हम क्या कर रहे हैं? ABCD इज अ पैराग्राम। ABCD इज अ पैराग्राम। ठीक है, यानी एंगल D इक्वल एंगल B, एंगल D इक्वल एंगल B हो गया। इसका मतलब देखो पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों साइड को पैरेलल प्रूफ करेंगे, इन दोनों साइड को पैरेलल प्रूफ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों साइड को भी पैरेलल प्रूफ करेंगे सिमिलरली करके। तो ये दोनों, ये पहले ये दोनों साइड पैरेलल हो जाएंगी, उसके बाद ये दोनों साइड पैरेलल हो जाएंगी। तो किसी एक एंगल को 90 प्रूफ कर देंगे। ठीक है, किसी एक एंगल को 90 प्रूफ कर देंगे, वही कर रहे हैं। तो एंगल D का हाफ ले लो, हाफ एंगल D इक्वल हाफ एंगल B। ठीक है, अब D का हाफ कौन सा होगा भाई? D का हाफ अगर हमने हाफ लिया है तो हम चूंकि अल्टरनेट नहीं ले रहे हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। भाई ध्यान से देखो, अगर हमें इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल प्रूफ करना है तो इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल प्रूफ कैसे करोगे बच्चों? है ना, वो ये वाली लाइन जो कि ये है, तो ध्यान से देखो, हमें क्या करना है? इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल प्रूफ करना है। तो इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे? अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं और ये वाला एंगल लेते हैं, ठीक है, अभी ये लाइन कैसी हो जाएगी? ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी ना, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल। तो हम ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे। एंगल देखो तो ध्यान से, एंगल ADS, एंगल ADS इक्वल हो गया एंगल ABS, एंगल QBC, ADS इक्वल QBC, यानी ये और ये क्या है? पैरेलल है। ये वाली साइड, अच्छा ये वाली साइड ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है ना, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल है। अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं तो ये वाला एंगल, तो आप देखो क्या लिखा? एंगल CBQ, यानी बाई कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल एक्सियम क्या हुआ? DP पैरेलल BR हो गया, DP पैरेलल BR हो गया, है ना। यानी इससे हमें क्या मिला? इट इम्प्लाइज SP पैरेलल QR, SP पैरेलल QR, क्योंकि SP और QR किसके पार्ट है? DP और BR में। सिमिलरली SR पैरेलल PQ, SR देखो अभी हमने इन दोनों को पैरेलल कर दिया, सिमिलरली इन दोनों को पैरेलल कर दो, SR पैरेलल PQ, SR पैरेलल PQ। ठीक है, सो ABCD इज अ पैराग्राम, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ABCD हमने पैराग्राम प्रूफ कर दिया। अब 90 डिग्री प्रूफ करना है। अब एंगल A प्लस एंगल D ले लो, है ना, एंगल A, नाउ एंगल A प्लस एंगल D इक्वल 180 डिग्री। क्यों? वो इंटीरियर एंगल है, वो इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब एंगल A और D का हाफ लो, एंगल हाफ एंगल A प्लस हाफ एंगल D इक्वल हाफ एंगल 180 यानी 90 डिग्री। एंगल A का हाफ कौन सा होगा? एंगल ये वाला एंगल, एंगल ABS प्लस एंगल D का हाफ कौन सा होगा? एंगल D का हाफ, D कहाँ है? अरे ये एंगल D, जो मैंने उल्टा दिया, एंगल A का हाफ DAS, एंगल DAS प्लस एंगल D का हाफ ABS इक्वल 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ में भाई पिछले क्वेश्चन की तरह कुछ है। अब देखो यहाँ से इधर देखो सॉल्यूशन इधर देखो। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ASD
इन तीनों एंगल का सम कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी कह रही है भाई, एंगल डीएस प्लस एंगल एडीएस प्लस एंगल ये वाला एंगल एएसडी इक्वल कितना होगा 180। ठीक है, अब इनका सम हमने ये दिया है 90, तो 90 डिग्री प्लस एंगल एएसडी इक्वल 180। तो एंगल एएसडी कितना आ गया 180 माइनस 90, यानी एंगल एएसडी कितना आ गया 90 डिग्री। अब एंगल एएसडी के बराबर एंगल पीएसआर है, इक्वल एंगल पीएसआर लिखो। क्यों इक्वल है? क्योंकि भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी हमें क्या मिल गया एंगल पीएसआर इक्वल 90 डिग्री मिल गया। अब ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, एबीसीडी एक पैराग्राम है। सेकंड इक्वेशन क्या है, इसका एक एंगल 90 डिग्री का है। हेंस फ्रॉम 1 and 2, सो फ्रॉम 1 and 2 we can say APQRS is a rectangle। ठीक है बच्चों, ये होगा तो ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो इस तरह से बच्चों इसका इंट्रोडक्शन 8.1 का इंट्रोडक्शन पूरा होता है। अब मैं दूसरी वीडियो 8.1 एक्सरसाइज पे लेके आऊंगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ना, कॉन्सेप्ट को समझना और इनकी प्रैक्टिस करना। इसके जितने भी एग्जाम्पल है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए बच्चों मजे करो और बेस्ट ऑफ लक।